गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल इश्यूज इन बिजनेस, उसके बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस में कौन कौन से एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमने एथिकल इश्यूज जो मार्केटिंग के साथ रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो मेनली हम मार्केटिंग में 4 चीज़ों से डील करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में है हाइड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट है हाइड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि जब हम किसी सेलर के पास अपने है ना प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कई बार होता है कि वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। ये उसकी साइड से गलत है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे ना हो। ठीक है, कि अगर हम मान लीजिए कि हमने कोई फूड प्रोडक्ट, खाने वाला प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो वो हमसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा इंग्रेडिएंट छुपा ले जो हमें हमारी सेहत के लिए नहीं सूटेबल होगा, हमें नहीं सूट करेगा वो चीज़, है ना। चाहे चाहे आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ही लेने चले जाओ, तो वो आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन को वो नहीं सूटेबल करेगा तो वो चीज़ आपको वो छुपा ले आपसे, तो वो फिर उसकी साइड से वो एथिकल इशू है, उसने गलत किया, उसका गलत कंडक्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज डुप्लीकेटिंग ब्रांड। आज आपको पता ही है कि हर एक प्रोडक्ट के डुप्लीकेट, है ना, हर एक ब्रांड का डुप्लीकेट ब्रांड बनाकर आपको बेच रहे हैं शॉपकीपर, सेलर्स। ठीक है, कि वो डुप्लीकेट जो ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो आपको पता है कि वो कॉस्टली होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनकी कॉपी बनाकर आपको कॉस्टली रेट्स पर आपको दे देते हैं, और ये कहकर दे देते कि जी बिल्कुल ये बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड है, जैसे कि आपको, है ना, टॉमी के ब्रांड हो। ठीक है, टॉमी के ब्रांड हो, सीके के ब्रांड हो, तो वो आपको ओरिजिनल कहकर बेच देते, तो आप लोग ले लेते हो। तो वो उसकी साइड से गलत कंडक्ट है, ये उसका अनएथिकल बिहेवियर है कि उसने आपको गलत चीज़ कहकर बेच दिया आपको कि ये मेरा ब्रांडेड प्रोडक्ट है जी, ये सीके का ओरिजिनल ब्रांड है, तो आपको दे दिया, राइट। तो ये वो अनएथिकल इशू है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी वाइज देखिए कि आपको पता है कि प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो लेस क्वालिटी का सामान उसमें लगा देते हैं। ठीक है, इतनी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी कहकर वो आपको बेच देते हैं, तो वो उनका अनएथिकल बिहेवियर है, मिसकंडक्ट है कि वो आपको घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो आपको अच्छी क्वालिटी का कहकर बेच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट है होल्डिंग। होल्डिंग में क्या होता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जिन्होंने सामान बेचना होता है, सेलर्स हैं, वो क्या करते हैं कि अपना सामान जो है वो शॉप ना स्टोरेज करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं अपने पास, ताकि जब फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तब वहाँ से निकाल कर वो आपको सेल करेंगे ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये क्या है कि उनका मिसकंडक्ट है, एक अनएथिकल एक्टिविटी है उनकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस में है मैनुपुलेटिंग प्राइसिंग। मैनुपुलेटिंग प्राइसिंग में क्या है कि वो आपको प्राइस को मैनुपुलेट कर कर दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि है ना, प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखी होती है 40 लिखी हुई है। ठीक है, तो वो उसको ब्लैक से ऐसे ना कर कर उसको ब्लैक कलर से पूरा कवर कर कर वहाँ पर 70 लिख दिया, तो वो आपके साथ मैनुपुलेट कर रहे हैं, प्राइस को मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग में क्या होगा कि जब वो प्राइस फिक्स करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट के प्राइस की फिक्सिंग में क्या करते हैं कि उसमें जैसे प्राइस को फिक्स कर रहे हैं उस ना फिक्सिंग के मेथड पर, तो उसमें हर एक अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस फिक्स कर देते हैं कि ये वाली कॉस्ट हमारी इंक्लूड है, इसमें ये कॉस्ट इंक्लूड है, ये कॉस्ट इंक्लूड, तो वहाँ पर वो एक फिक्स्ड प्राइस कर देते हैं, जो एक अनएथिकल बिहेवियर है उनकी साइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको प्राइस फिक्सिंग में देख लीजिए, है ना, आपको कॉस्ट 70 की पड़ रही है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट आपको है ना 70 की पड़ी, पर आप वहाँ पर 100 लिख रहे हो कि मुझे 100 कॉस्ट पड़ी, तो ये क्या है कि एक अनएथिकल बिहेवियर है, एक मिसकंडक्ट है, गलत एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज डिसेप्टिव प्राइसिंग। डिसेप्टिव प्राइसिंग एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। ठीक है, हमारा जो कस्टमर्स होता है उसके माइंड पर एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालना, जैसे कि किसी चीज़ का प्राइस 99 लिख दिया आपने। ठीक है, तो वहाँ पर उसके माइंड में यही आएगा कि ये तो मैंने 99 की ली है। ठीक है, 100 की नहीं ली, वो 99 की, उसको ये होगा कि मैंने 99 की ली, रुपीज़ आपने उसको 100 ही दिया,
पर आपके माइंड में क्या होगा कि मैंने ये चीज़ जो है वो 99 की ली है। आप सिर्फ 99 की देखोगे, आप ये नहीं देखोगे कि डिफरेंस तो 1 रुपये का ही है, बट सिर्फ साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ गलत ही है कि आप अपने है ना कंज्यूमर की साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हो, बट फिर भी आप लेते तो उससे 100 रुपये ही हो, वापस कोई करता है? आपको देखना, आप शॉप पे जाते हो, आपको 99 की कोई चीज़ मिले तो 1 रुपीज़ आपको कोई वापस करता है? नहीं करता ना। ये है कि उसके आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट कर देते हैं वो। नेक्स्ट इज प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन में क्या होता है कि फर्स्ट जब आपका प्राइस जो है मार्केट में आता है तो आप उसको हाई प्राइस पर लेते हो, वो होती है प्राइस स्कीमिंग। ठीक है, कि आपका प्राइस है ना, प्रोडक्ट आया मार्केट में, आप उसको हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्कीमिंग। ठीक है, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। देखिए, पहले आपने है ना मार्केट में प्रोडक्ट लाया, आपने उसको हाई प्राइस पर दे दिया, बाद में धीरे धीरे में आप उसको लो प्राइस पर कर रहे हो, तो वो एक अनएथिकल है भी। अगर जो पहले इसका प्राइस इतना ज़्यादा था तो अब इसको क्यों कम कर रहे हो? ठीक है, तो ये भी एक अनएथिकल ही है, एथिकल इशू ही है मार्केटिंग में। ठीक है, बिजनेस में। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आते हो, पहले उसको लो प्राइस पर देते हो ताकि आपके जो कस्टमर है उनको उसकी हैबिट हो जाए उस प्रोडक्ट की। मान लीजिए ना कि जैसे 10 रुपीज़ पर आपने दे दिया है ना, 10 रुपीज़ पर दे दिया, फिर जब आपके कस्टमर बन गए, उनकी हैबिट बन गई, तो फिर आप हाई चार्ज कर रहे हो 20-30, जैसे कि रिलायंस वालों ने किया था। पहले आपको फ्री इंटरनेट दे दिया, जब आपकी हैबिट बन गई तो फिर आपसे चार्जेस लेने लग गए ना। तो जब जिनको फ्री इंटरनेट की अब आदत पड़ गई थी, इतने टाइम पर इतना नेट चलाने की आदत पड़ गई, तो वो तो अब रिचार्ज कराएंगे ही उनका। तो वो सिर्फ एक उनकी ये स्ट्रेटजी थी, ठीक है, कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को, ठीक है, कि वो होल्ड कर लें अपने कस्टमर को, फिर उनको हैबिचुअल कर दें कि उनको आदत पड़ जाए इस चीज़ की, तो जिससे के बाद उनको तो रिचार्ज फिर कराना ही पड़ना था। तो ये भी एक गलत, ठीक है, ये भी एक अनएथिकल इशू होता है कि पहले आपने लो पर चार्ज किया, बाद में आप जब उनको हैबिट बन गई तो आप उसको ज़्यादा इंक्रीज प्राइस कर रहे हो। नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस के रिगार्डिंग कौन से इश्यूज होते हैं मार्केटिंग में? ठीक है, फर्स्ट वन इज हाई कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की हाई कॉस्ट वो हो, सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से जाएगी होलसेलर, होलसेलर पे जाएगी रिटेलर, रिटेलर के बाद जाएगी हमारे फाइनल कस्टमर्स के पास। तो जितना वो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, वो सारी की सारी कॉस्ट वो है कंज्यूमर को बियर करनी पड़ती है। तो वो सारी कॉस्ट हमारे प्रोड्यूसर, रिटेलर, होलसेलर, उन्होंने तो बियर करनी नहीं, उन्होंने अपनी अपनी कॉस्ट ऐड करते जाना है, तो वो सारी बियर करनी पड़ेगी हमारे कस्टमर्स को। तो ये भी एथिकल इशू ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको होल्डिंग वाले में बता दिया था, सेम वही कि पहले आपने होल्ड करके रख लिया, स्टोरेज करके रख लिया, जब उसका प्राइस ज़्यादा हुआ तो आप बेचने लग गए अब। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल डिफरेंसेस। जोग्राफिक डिफरेंसेस में क्या आएगा कि आप ना अलग 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 रिलीजन्स में जाकर, है ना, सॉरी रीजन में जाकर, ठीक है, रीजन्स में जाकर, जैसे कि अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग मार्केट में जाकर आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो। मान लीजिए कि आपने एक मार्केट से प्राइस, है ना, एक मार्केट से लो प्राइस पर लिया और दूसरी मार्केट पे में जाकर वहाँ उसको हाई प्राइस पर बेच रहे हो। ठीक है, एक मार्केट में आप 10 रुपये का बेच रहे हो, दूसरी मार्केट में आप 20 रुपये का बेच रहे हो, है ना। तो वो चीज़, वो भी अनएथिकल प्रैक्टिस है। ठीक है, वो भी मिसकंडक्ट है बिजनेस, है ना, उनका सेल्स मैन का। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन का सबसे पहला है कि हार्म टू चिल्ड्रन। देख, आपको पता होगा कि कई एडवर्टाइजमेंट ऐसी वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उसकी है आज कुछ तूफानी करते हैं ना, थम्स अप किसकी है, माउंटेन ड्यू की है शायद, नहीं शायद पेप्सी की है ना, मेरे को याद नहीं है, ठीक है, देख लेना आप। तो उसमें क्या है कि वो बच्चों पर, बच्चों की साइकोलॉजी पर गलत अफेक्ट करती है कि आज कुछ तूफानी करते, तो बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो उनके लिए हार्मफुल हो। वो एड जो है वो बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी एक अनएथिकल इशू है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए किसी ना कि दूसरे बच्चों की साइकोलॉजी पर अफेक्ट उतार रहे हो। नेक्स्ट इज फॉल्स क्लेम। फॉल्स क्लेम में आएगा कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, फॉल्स क्लेम करते हो उसमें। ठीक है, कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो फेयर एंड लवली वाले ऐड देते हैं कि आपकी वो हो जाएगी, आप ये वाली फेयर एंड लवली लगाओ तो आप गोरे हो जाओगे। तो ऐसा होता है कभी? वो सिर्फ फॉल्स क्लेम है, सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप कुछ बेच रहे हो तो ऐसा क्लेम करो जो रियल हो, ट्रू हो, है ना। तो वो क्या है, एक चीज़ अनएथिकल
चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ अनएथिकल है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए फॉल्स क्लेम करी जा रहे हो, है ना। ठीक है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी ही होती हैं कि फॉल्स क्लेम करते रहते हैं। जैसे वो 5 स्टार की भी आपने देखी होगी कि वो आप खाओ तो वो कहते हैं आप खो जाते हो, तो आपने कभी खाकर देखना कि आप कभी कहीं खो गए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक फॉल्स क्लेम है, सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये उनकी तरफ से एक बैड बिहेवियर ही है, रॉन्ग एक्टिविटी ही है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी दिखा रहे हो, है ना। नेक्स्ट इज हाई प्रेशर टू सेल। तो नेक्स्ट है कि हाई प्रेशर टू सेल के कभी आपने देखा होगा कि आपके घर पर, है ना, सेल्स पर्सन आते हैं अपना सामान बेचने, तो वो आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं कि अब वो मतलब कुछ भी, मतलब आपको प्रेशराइज कर देते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, उसके प्रेशराइज होकर आप वो सामान खरीद लेते हो। तो अगर वो आपको सेल के लिए प्रेशराइज कर रहा है तो वो उसकी एक रॉन्ग एक्टिविटी है, उसका रॉन्ग कंडक्ट है। ठीक है, तो होप क्लास आपको आज इतना समझ आ गया होगा ना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू क्लास।